करके सारी अपने चैनल पे लगा देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो इशू विद इट। लेकिन जो मेरा सवाल है वो ये है कि एक आदमी हर थोड़े टाइम के बाद कहे कि ओ मैंने तो कैसर को डिबेट का चैलेंज दिया हुआ है, डिबेट का चैलेंज दिया हुआ है। अच्छा, अब इसका क्या जवाब हो सकता है इवेंचुअली? मैंने आप तुम्हारा चैनल एक्सेप्ट कर, अपना चैलेंज तुम्हारा मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद मैं तुम्हें वीडियो में कह रहा हूँ कि ये मेरा ईमेल एड्रेस है, राब्ता करो। आगे से खामोशी। शॉर्ट बना रहा हूँ, आगे से खामोशी। और ये नवीद अफजल साहब के मशवरे पे मैंने शॉर्ट बनाया। उन्होंने कहा कि वीडियो बाजू का लंबा हो जाता है ना, कि वो भी 8-10 मिनट का शायद वीडियो था, तो शॉर्ट बनाया इस पे। मैंने शॉर्ट बनाया, फिर खामोशी, फिर मैंने पोस्ट की, फिर खामोशी, फिर पोस्ट की, फिर खामोशी। फिर कुछ ऐसे लोग जो इधर भी रब्ता था उधर भी रब्ता था, उनसे मैंने ईमेल कराई कि एक बहाना बंदा बाद में बना लेता है ना कि मुझे शॉर्ट्स का पता नहीं चला। मेरे पास उन ईमेल्स के भी शॉर्ट्स उन्होंने मुझे दिए, जी हमें अपना काम कर दिया। आगे से वो कहता है कि नहीं, आस्क हिम टू सेंड मी ईमेल। यार अजीब बचकाना है ये, अजीब बचकाना रवैया है कि चैलेंज आप कर रहे हैं और आपकी तरफ से अब जिद है कि नहीं राब्ता भी आपसे किया जाए। अच्छा, लेकिन मैं तो अब इस चीज़ को शुरू हो गई थी तो पब्लिक रिकॉर्ड बन रहा था, तो मैं तो उसको छोड़ना नहीं चाहता था। तो मैंने अब्बास हैदर साहब से रब्ता किया कि जनाब आप, अगर उसने ईगो का मसला बनाया हुआ है तो मैं तो हर चीज़ करूंगा कि ये डिबेट हो किसी तरह से, हर चीज़ हो। तो माइंड यू कि अभी तक हारिस सुल्तान की तरफ से सिवाय खामोशी के और कुछ भी नहीं मिला, और मैं मुसलसल कोशिश किए जा रहा हूँ। 2-3 मैंने पोस्ट लगा दी, वीडियो सारा मैंने बताया। अब्बास हैदर से मैंने कहा कि उस आदमी को आप टेलीग्राम का बनाएं। अगर मैं बचकाना चीज़ों में नहीं जाना चाहता। अगर उसको लगता है कि उसकी ईगो का मसला है कि वो ईमेल करेगा तो शायद वो समझता है कि उसकी इंसल्ट हो जाएगी, तो चलो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, आप एक टेलीग्राम का पोस्ट बना दें। लेकिन मैं ये यूट्यूब पर लगा अपना, मैं ये पोस्ट लगाऊंगा कि मैंने आपसे बात कही और आपने हामी भरी है। और हारिस सुल्तान इस पे भी वो साहब झूठ बोल रहे हैं कि वो कहा अब्बास ने कि आप पब्लिक में ना जाइएगा, मुझे प्राइवेटली बात कर लेने दें। लेकिन कैसर ने फिर भी लगा दिया कि तासुर ये उभरे कि शायद मैं भाग रहा हूँ। हालांकि मैं अगर कोई इस पे उसने इंसिस्ट किया ज्यादा अगर, तो मैं ये भी झूठ एक्सपोज कर दूंगा। इसलिए मेरे पास सारे के सारे वो ऑडियोज रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। ये अब्बास हैदर साहब ने बात जरूर कही थी कि मैं उनसे बराह रास्त बात करना चाहता हूँ, आप अभी ना करें। तो मैंने उनको बताया कि आपको अगर वो ना कर देते हैं तो बात तो आप और उनके दरमियान रह जाएगी। पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि हारिस सुल्तान जो, जैसे जिन लोगों ने ईमेल की वो तो प्राइवेट रह गई, वो तो स्क्रीनशॉट है जो मैंने पब्लिश किया तो लोगों को पता चला। तो लोगों को पता होना चाहिए कि एक आदमी चैलेंज दे के ए वॉल है, एब्सेंट विदाउट लीव, गायब हो गया है और मैं उसको चैलेंज किया जा रहा हूं, इसलिए आप उससे जरूर प्राइवेटली आप बात करें। लेकिन मैं पब्लिक को बताऊंगा खबर के तौर पे कि मैंने आपसे रब्ता किया और आप उससे रब्ता करेंगे। आगे से अब्बास ने कहा ठीक है, समझ में आने वाली बात है, गो अहेड। और है भी समझ में आने वाली बात। तो मैंने फिर वो भी मैंने करके देखा। अब बाकी मैसेजेस तो मैंने आपको सारे दिखाई दिए हैं। मुझे हैरत हो रही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे प्ले ग्राउंड इंसल्ट्स होती हैं, जल्दी जल्दी 2-4 बातें किसी को कह के भागे वहां से। यार तुम्हारी कितनी एज है, तुम संजीदा डिबेट करना चाहते हो? आई वुड इमेजिन 30s में होगे। जस्ट यू जस्ट नॉट रियलाइज कि तुम अब 10 साल के नहीं हो। एक संजीदा आदमी से बात कर रहे हो क्या? अजीबो गरीब वर्डिंग उसकी, और फिर उसके बाद जो उसने स्ट्रीम की उस पे वर्डिंग कि एक आदमी डिबेट के स्टार्ट होने से पहले ही इतना तबाह हो सकता है। और मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने किया क्या है अभी तक डिबेट को अकोमोडेट करने के लिए? तो मुझे तुम इसरार कर रहे हो कि मेरे चैनल पे होगा, मेरे चैनल पे होगा। क्यों भाई? दुनिया में कौन सा ऐसा शहजादा किसी ने देखा है कि जो किसी को डिबेट का चैलेंज करे और चैलेंज करने के बाद फिर अपनी कंडीशंस खुद लगाए? इसने डिबेट नहीं करनी। असल में ये इसको चाहिए एक सेफ्टी इस तरह से कि मेरा फेस सेफ हो जाए किसी तरह से, कि मैं ऐसी शर्तें लगा दूं कि जो अनरीजनेबल हों, कि मेरा देखें, मैं अब दुनिया में 4 लोगों के साथ उठा बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का तजर्बा है। मैं बोस्ट नहीं करना चाहता कि 4 आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ उठ बैठ के इंसान की कुछ वैल्यूज़ डेवलप हो जाती हैं। अब मैं नीचे आऊँ इनसे कि तुम्हारे चैलेंज पे मैं तुम्हें चेज़ किए जाऊँ और तुम ईमेल भी ना कर सको। आके वो अपना जो ग्रुप है उसमें अजीबो-गरीब बच्चों वाली लैंग्वेज। और मुझे हैरत हो रही है कि वाक़ई इसको एहसास नहीं हुआ कि अब ये जवान हो चुका है। ही डज़ जस्ट नॉट नो दैट। और स्ट्रीम की उसमें भी वही बाज़ारी लैंग्वेज और अजीब तरह की बातें। आज आज वेरी बस जो बस हैरत होती वो है ना नहीं, बंदे को। वो नहीं जी। आपके साथ ना। मैंने वो सुनी स्ट्रीम, और मुझे भी कई दोस्तों ने कमेंट किया कि जी आमिर अक्स साहब वो आपको याद कर रहा है। तो मैंने फिर उसको थोड़ा सा सुना भी। मैंने कहा चलो देखते हैं कि मुझे भी याद किया है, कैसे लफ्जों में किया है। क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है जब मुझे ना कोई तनकीद करता है, तो उसका ज्यादा मजा आता है। खैर मैंने वो सुना। जो आपके साथ रवैया था उस पर मुझे दुख इसलिए हो रहा था कि यार एक बंदा सीधी बात, एकेडमिक, एजुकेटेड, बड़ी डिसेंट, बड़ी सोबैरिटी के साथ अच्छे तरीके से बात कर रहा है। कम से कम उसका लिहाज करो।
उसने तुम्हें कुछ जुगाड़, चलो ठीक है, अगर मैं ये कहता होता हूँ भाई मेरी बात सुने, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, वो जिस तरह से उसका अपना तरीका अपना, है ना, मैं मेरे समझ लिए सकता कि वो खुद को अपग्रेड नहीं कर सकता, मैं खुद को डाउनग्रेड नहीं कर सकता, दैट्स फाइन, वो एक और चीज़ है। मैंने आपकी कथा कलामी की है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको ना एक पैटर्न में दिखा देता हूँ कि असल में इस आदमी की गेम प्लान क्या है। हूँ। वो डिबेट करो, लेकिन मैं कहाँ छुप सकता हूँ, मैं जवाब ना दूं तो मैं जिच करूँ आगे से, कुछ इस तरह से करूँ कि ये डिबेट हो ही ना, कि कैसर खुद ही कहे कि यार वो तो जवाब ही नहीं दे रहा। लेकिन मैंने तो उसको, ये तो हो ही नहीं सकता कि अब मैं तुम्हें इस चीज़ पे छोड़ दूं। आई चेज यू टू द एंड ऑफ द कॉर्नर नाउ, कि तुमने एक हरकत जो ऐसी कर दी है। उसके बाद उसने वहां पे जाके जो कंडीशंस रखी कि नहीं मेरा चैनल मस्ट होना चाहिए, वो तुमने चैलेंज किया, एक्सेप्ट हो गया है, खत्म करो, डिबेट करो अब। हम्म, अच्छा, जो लैंग्वेज यूज कर रहा है वहां पे जानबूझ के कि मैं शायद किसी स्टेज पे कहूंगा यार इसकी जुबान गंदी है, मैं इस आदमी के साथ नहीं करना, मैंने वो भी सारी बातें कि ठीक है वो उसकी, मैं क्या करूं उसको, नहीं उसके अपने घर वालों की तरबियत का उसे ख्याल, हम श्योर उन्होंने अच्छी तरबियत की है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ उसके लिए। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने उसकी स्ट्रीम में देखा, वो हर थोड़ी देर के बाद कहता है ना कि हमने तो खोलनी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, हमने तो ये करना है, ये क्यों कर रहा है। अब हाँ मैं लाइफ कोच हूँ, मेरा ताल्लुक है साइकोलॉजी के साथ, हम लाइफ कोचेस का एक रेडार होता है जिसमें चीजें अपेयर होती रहती हैं। ये होता है एक डिफेंसिव मैकेनिज्म, एक थ्रेट, कि मेरी ये बात सुन के ना दूसरा बंदा पीछे हट जाए कि यार कहीं ये ऐसी बातें ना करना शुरू कर दे। ओ भाई, तुम्हारी इन फजूल बकवासियात की वजह से तो हम सोशल मीडिया पे आए हैं, तुम्हारे चैनल हमने वीरान किए हैं तुम्हारी यही बातों के जवाब देके, इन बातों से हम घबराएंगे। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी ये थियस्टिक मोरालिटी दुनिया के सामने रखूं कि वो है क्या, इस्लामिक मोरालिटी पे जो तुम लोगों ने झूठे एतराजात घड़े हुए हैं, और एक एक हवाला चेक करके बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ आओ, लेकिन उसका यह है कि कोई ना कोई कंडीशन ऐसी हो जाए कि मैं, ये तो हो जाए कि मैं डिबेट करना चाहता हूँ लेकिन डिबेट ना हो। ये सारी की सारी बात का लीड अप मैं जो कर रहा हूँ जिस पॉइंट पे, वो ये है कि इवन जो उसने आपसे कहा ना कि डिबेट करो, साथ कह रहा है कि लेकिन कैमरे पे आना पड़ेगा, कि फिर जान छूट जाए किसी तरह से। नहीं, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, आपने अच्छा किया पॉइंट आउट कर दिया, मैं इस पे बोल लेता हूँ, वैसे मेरा इरादा नहीं था, मगर चूंकि आपने जी इशारा किया तो मैं बोल लेता हूँ। देखिए, मैं जो चीज रख रहा था ना, मैं एज एन ऑडियंस, एज एन थर्ड पार्टी मैं रख रहा था उस चीज को, कि जो आपके साथ, ठीक है आप बड़े दिल के आदमी हैं, आप इन चीजों की परवाह भी नहीं करते ऑब्वियसली, एक बंदा जब, अच्छा मजे की बात यह है कि गालिब कमाल की डिबेट का ताना मार रहे हैं कि गालिब कमाल की डिबेट से ट्रोलिंग हुई थी। एक बंदे की ट्रोलिंग हो और वो ट्रोलिंग से डर के लाइव स्ट्रीम्स शुरू करता है, चैनल पे एक्टिव होता है या गायब होता है। कैसर भाई ने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम्स शुरू ही उस के बाद की थी जिसको आप कह रहे हो ट्रोलिंग हुई है। यानी ये कैसी ट्रोलिंग है किसी बंदे की, कैसे उस बंदे की टांग खींची है आपने, यानी कुब्बे नु लत पई तक कुब्बा सीधा हो गया, ये तो वो हिसाब है। यानी आपकी ट्रोलिंग से हमें कैसे, मैं उस वक्त भी कहा था जब डिबेट हुई थी, मैंने कहा जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। मकसद कहने का ये है, शेर तो थोड़ा और नोयत का है मगर मैं इसको फिट कर रहा हूँ। खैर, मैं एक दो बातें यहाँ पर करना चाहता हूँ कैसर भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बैक स्टेज पे कुछ सनातनी दोस्त मौजूद हैं, राजदीप दे और सनातनी मोरिया हैं, मराठा साहब भी हैं, दलित इज किंग भी हैं, ये सनातनी दोस्त हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं, तो मैं चाहता हूं मैं इनको, इनका जिक्र मैंने इसलिए कर दिया ताकि ये वेट कर रहे हैं तो ये जरूर हैं। एबीसी मौजूद हैं, आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, कैमरा और ऑडियो, उसको कनेक्ट करेंगे तो मैं स्टेज पे ले सकूंगा, अदरवाइज हाँ अब ठीक है। अच्छा, जो मैं बात रखना चाह रहा हूँ, मैं सुन रहा तो जनाब मौसूफ मेरी तारीफें कर रहे थे, अल फजल मा शाहिदत बिल आदा, मगर मसला ये है कि कैसर भाई के साथ आप डिबेट करने की, जो वहां पर कैसर भाई की जिस शिक को आपने अपना एस्केप प्लान बनाया है, वही चीज आप मेरे साथ रख रहे हो। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि कैसर साहब तीनों चैनल्स पर चलती तो मसला क्या था। अच्छा जी, क्या होना था। कहते हैं जी देखो, मैंने इसी सीट पर बैठकर बास के चैनल पर करनी थी, आपने उसी सीट पर बैठकर अपनी जगह पर बैठकर करनी थी, डिबेट तो उस जगह पर होनी थी। तो मैं ये सवाल करता हूं कि मेरा कैमरा ऑन हो या ऑफ हो, ओ भाई आमिर हक ही होगा, नंबर वन। तो ये शर्त रखना है घूम फिर के, ये शर्त रखना ही हारिस सुल्तान साहब इस चीज की अक्कासी करता है, बल्कि गम्माजी करता है, गम्माजी ही कहूंगा, ये करता है कि आप डिबेट करना ही नहीं चाह रहे, नहीं वरना नहीं नहीं, डिबेट देखें, एक बड़ी सिंपल सी बात है अमर भाई, इस आदमी ने एक मेयार बनाया था ना पहले, कि अच्छा आप पहले हमारे पास आए थे तो मॉडरेटर हमारा था, यानी कि मैं था, इस दफ़ा आप मुफ्ती यासर साहब को आप बना लें, तो अस वर्सेस यू, ये तो तुमने शुरू किया, तो लास्ट टाइम तो मैं गालिब के चैनल पे चला गया था, तुम मेरे पे आ जाओ, नहीं आ सकते।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहता हूँ यार छोड़ो, मेरे वाली को भी छोड़ देते हैं, आओ न्यूट्रल पे करते हैं। मैं वो बंदा जानना चाहता हूँ जो कहते धड़ल्ले से पब्लिकली कहे कि मैं डिबेट का चैलेंज देता हूँ, और जब एक्सेप्ट हो जाए तो फिर कंडीशन रख दे कि नहीं लेकिन ये फलां चीज पे होगा। आर यू नॉर्मल? ये कौन सा रवैया होता है भाई? मैं किसी से कहूँ ना कि मैं फलां को डिबेट का चैनल देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, तो मैं उसी में बताऊंगा कि ये मेरी शर्तें हैं। एक रीजनेबल बात है, जिसने करना है कर ले, जिसने नहीं करना नहीं करना। दूसरा बंदा कहे कि मैं आपको एक इजाजत अगर दें, मुझे पता है हमारे सनातनी भाई वेट कर रहे हैं, मैं लिटरली 30 सेकंड में आपको, मैं एक सच्चा वाकया है हमारे उधर यूके में ना, ब्लैक पूल में वो बहुत ज्यादा वो एक कुछ थीम पार्क्स वगैरह और बड़ी वहाँ पे उल्टे सीधे वो रोलर कोस्टर और इस तरह के वो ना वो बने हुए हैं। तो हमारे कुछ दोस्त वहां पे गए, सारे रास्ते एक दूसरे को ना, एक दूसरे पे कस्में और गालियां डालते रहे कि जो ना बैठा ना वो फलाना होगा, और जो ना बैठा वो फलाना होगा, और ये और वो सारा एक दूसरे को ना बढ़ तड़ के सारे। वहां पे जाके जब हालत देखी ना कि रोलर कोस्टर तो बंदे की वो पसलियां भी उल्टी हो जाती हैं और अंतड़ियां बाहर आ जाती हैं, तो जो सबको ज्यादा बढ़ चढ़ के बात कर रहा था ना, वो कहता है एक गल और भी है कि कहता मैनू दिल का मसला है, तो मैं दसी नहीं गल। इसको दिल का मसला डिबेट एक्सेप्ट होने के बाद हो गया कि नहीं मेरी कंडीशन अब स्टार्ट हुई है। वही तुमने चैलेंज किया है, मर्द बनो। जिसे कहते हैं ना कि आइदर पुट अप और शट अप। ये क्या तरीका होता है कि तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट हो गया, अब नहीं नहीं अब मेरे चैनल पे जरूर होगी। तुम्हारे चैनल पे कौन सी ऐसी खास बात है? और तुम्हारे चैनल पे मैं कह जो रहूंगा अगले दिन लगा देना, अच्छा एक इसकी और ड्रामेबाजी देखें। कहता है मुझे पता है 1 लाख से 1.5 लाख लोग इसको देखेंगे, और 1 लाख से 1.5 लाख लोग तुम्हें लाइव देखेंगे। मैं नहीं इतना पैटी होना चाहता, लेकिन तुमने उस पर लाइव स्ट्रीम की, इसी टॉपिक पे मैंने लाइव स्ट्रीम मेरे की, ख्याल अपने व्यूज देख लो, मेरे ख्याल से लाख, सॉरी सॉरी, लाख 1.5 लाख, मेरे ख्याल से वो कह रहा था 1000 1,500 लोग लाइव देखेंगे, 1000 की बात कर रहा था, लाख नहीं। नहीं नहीं नहीं, उसने अपनी स्ट्रीम में कहा है कि 1 लाख 1.5 लाख लोग ना बाद में देखेंगे, तो मैं अपने चैनल पे चलाना अच्छा चाहता बात, हूँ। वो तो मैंने तो तुम्हें पहले कहा हुआ है कि रिकॉर्ड करके चला देना, मुझे क्या प्रॉब्लम है। 1 लाख 1.5 लाख लोग तुम्हें लाइव तो नहीं देख रहे होंगे ना, बाद में देखेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि जनाब स्ट्रीम से फौरन बाद लगा देना। ये कौन सा बहाना है? ये तो मेरे उसके जो हुए थे हमारे एक्सचेंजेस उस पे टेलीग्राम पे, उसमें ही मैंने कहा था कि एक बहाना तो वो करो ना कि जो सूट करे। लेकिन मैंने ठीक, ऑनेस्टली स्पीकिंग दुनिया में ऐसा कोई केस नहीं देखा कि जो बढ़ के कहे कि मेरा ये चैलेंज है, दूसरा कहे एक्सेप्ट, तो आगे से कहे कि नहीं मैं आर्ट प्रॉब्लम भी है मैंने, कंडीशन में बाद में लगा रहा हूँ। पंजाबी की एक मिसाल देके दूसरा पॉइंट मैं रखूंगा। पंजाबी की एक मिसाल है कि जेड़ा कुत्ता लड़ाई वाले दिन बीमार हो जाए उन्होंने गोली मार देनी चाहिए। तो मकसद कहने का ये है कि जब वक्त लड़ाई आया उस दिन ये बीमारी का बहाना कर रहे हैं। एक तो इस ये पे ना चीज, मैं दूसरी चीज जी, सॉरी, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, बार बार मैं आज आपकी बात मैंने काटी। ये सिर्फ आपकी इस एग्जांपल से मैं सिर्फ एक मशवरा देना चाहता हूँ। इसने वो जो 5-7 लोग लगाए हुए हैं ना मेरे ट्विटर पे भी और आगे पीछे भी, वो उन बेचारों को खुद समझ नहीं आ रही कि इसकी फेस सेविंग कैसे करें। एक आदमी ने कोई ऐसी पिक्चर लगाई हुई है कि आज समझ आया कि दुम दबा के भागना किसे कहते हैं। तो आगे वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं हूं, और पीछे किस जानवर का जिसका भी आपने नाम लिया है कि यार उसकी फेस सेविंग करनी है, तो मैं उसे इंसान समझता हूँ कम से। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं इसके लेवल पे आना खैर, चाहता। आई कैसे आई भाई डोंट आगे बढ़ते हैं। एम्बेरस। हाँ, जबरदस्त। मैं दूसरी बात ये करना जी चाह रहा हूँ, एक गलत फहमी मेरी तरफ से, ये हारिस सुल्तान साहब बेचारे अपनी शर्त रख रहे थे उस स्ट्रीम के अंदर, तो मैं इसको क्लियर कर दूं। हारिस साहब बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मेरे नजदीक एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जाना, इस पर मैं पूरा प्रोग्राम कर चुका हूं। डिबेट, आप कहते हैं ना जी, मुझे कुछ भी करने का, जेकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का है जी, वो सिंघम में कहता है। तो मेरी बात सुने, अगर आपकी ईगो हर्ट हुई है ना कि एक्सक्लूसिवली आपके चैनल पे क्यों नहीं चलेगी, तो आप जिद पकड़ ली। भाई आपसे बहुत पहले हम जिद्दी हैं। हाँ, हमारी जिद की इंतहा भी ना पूछो। हाँ, उसकी इंतहा ना पूछो कि तेरी जिद की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं, हमारा वो हिसाब है। तो मकसद कहने का ये है, हम पहले ही ये कह चुके हैं, मेरे चैनल पर होगी डिबेट और किसी के चैनल पर नहीं। मंजूर है, लिंक पब्लिक करेंगे, हमारे चैनल पे आ जाना, इज्जत के साथ वेलकम करेंगे, इज्जत के साथ डिबेट करेंगे। कोई आपके चैनल चुनल पर नहीं होनी, और नहीं करनी तो गो टू हेल ऑलरेडी, ऑलमोस्ट। आप जाएं, इल्ला माशाअल्लाह, जिधर आपने जाना है जाएं, ये चीज है। दूसरी, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म। तीसरी चीज, वो डिबेट जब आप लगाएंगे अपने चैनल के ऊपर या कोई चीज करेंगे, नो सुपर चैट, नो उसके अंदर पेटीएम शेटीएम ते पैट्रियन ते मेरे नेक काम को करने के लिए तो मुझे उधर से चंदा दें तो इधर से चंदा दें। बड़ी मेहरबानी। ये मैंने 2-3 चीजें रख दी अपनी।
मैं आपका जिक्र भी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि आप इररेलेवेंट हो चुके हैं। हारिस सुल्तान, टू बी ऑनेस्ट, एडमिट इट, आप एक फ्लॉप एक्टर थे, आप एक फ्लॉप आर्टिस्ट थे, अब आप एक फ्लॉप यूट्यूबर हैं, जस्ट एडमिट इट। गालिब और आप जब दोनों साथ थे, 4 लोग आपको देखते थे, वो भी शक्लों की वजह से, ठीक है, क्यूरियोसिटी होती है कई दफा, वो भी देखते हैं कई लोग। अच्छा, इतने लोग तो वो किसी ने वो जनाब इतने तो बिल्लियों को भी देखते हैं, वो बिल्लियों के भी चैनल, इससे ज्यादा बल्कि बिल्लियों को देखते हैं। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है, मैं जो सीधी बात कर दूं वो ये है मेरा भाई, आप लोग अपनी ऑडियंस में इररेलेवेंट हो चुके हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज द फैक्ट। आप अपनी ऑडियंस में इररेलेवेंट हो चुके हैं। आपने खुद एक दूसरे की टांग खींच दी हुई है, आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। एज एन इंडिविजुअल यू हैव नो वेयर टू स्टैंड अपॉन, आपके पास कोई जगह नहीं रही। ठीक है मेरा भाई, आपको ना हिंदू सपोर्ट करते हैं जो पहले आपको किया करते थे पैसों से, ना अब आपको आपकी ऑडियंस करती है। आप वो जो कहते हैं ना कि दाल जूतों के अंदर बट रही है, दाल जूतों में इस वक्त आपके यहां बट रही है, माजरत के साथ मेरा भाई। आप कुछ और काम करें, छोड़ दें इसको, बहुत लेट हो गए हैं। खैर बहरहाल, और 15 सैम भाई। 15 सेकंड में आपकी और चुरा सकता हूँ मैं। सैम भाई से एक सवाल मैंने पूछना है। जी 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 सफर भाई। सैम भाई, डिबेट तो हुई नहीं हुई, चले वो तो ठीक है, उसका क्या किया जा सकता है। लेकिन डिबेट ना होने के बावजूद ये बंदा जो जो मैंने टॉपिक प्रपोज किया था, एथियस्टिक मोरालिटी वर्सेस इस्लामिक मोरालिटी, ये पब्लिकली इसने हाथ खड़े कर दिए इन साहब ने कि नहीं, एथियस्टिक मोरालिटी तो कोई चीज नहीं होती। यार अभी डिबेट स्टार्ट नहीं हुई तो आपने जिस प्रेमिस पे खड़े हो कि हर वक्त इस्लाम के खिलाफ आपकी लिटरली टेंट है आप कर रहे होते हैं, जब आपकी एथियस्टिक मोरालिटी होती ही नहीं है, देन हाउ द हेक डू यू इवन नो कि इस्लामिक मोरालिटी गलत है। आप भी संजीदा डिबेटर हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि डिबेट से पहले ही वो, नहीं यार मेरी बस है इस टॉपिक पे बस है। मैं यही बात करने वाला था कैसर भाई अभी मेरी टर्न पर, कि ये एक से एक देखिए, ये कितने नमूने हैं। अपनी आइडियोलॉजी को कभी ये सामने नहीं लाएंगे, ये बिल्कुल आएंगे। हम जो बोलेंगे, अगर न्यूट्रल चैनल पर बोले न्यूट्रल चैनल पर आएंगे, हमारे चैनल पर बोलेंगे हमारे चैनल पर भी आने तैयार है, पर ओनली वन कंडीशन, इस्लाम के ऊपर ही टॉपिक होगी और इस्लाम के ऊपर ही डिस्कशन होगा। हमें मत छेड़ो, हमें मत छेड़ो, हमारी आइडियोलॉजी के बारे में सवाल ना करो। इस्लाम के लिए चम्मा जहां पर चम्मा, बोले हम वहां पर पहुंच जाएंगे। हाँ, चम्मा चम्मा ये चम्मा, अपनी आइडियोलॉजी पे बात करते हैं, चम्मा चम्मा। जी। और ये चौड़े होते हैं अपने अपने स्ट्रीम्स पर बैठ करके, हमने इस्लाम को चैलेंज कर रखा है, हमने जो जो आता है आइए हमसे हम डिस्कस करेंगे। ये खुद पोलिंग करते हैं, बोलते हैं कि मैं न्यूट्रल चैनल पर जाऊं या अपने चैनल पर जाऊं। पब्लिक बोलती है कि इनको न्यूट्रल चैनल पर जाकर डिबेट करो, तो ये वहां से पब्लिक की भी नहीं सुनते और भाग जाते हैं दुम दबा के। ये मैं चतुर्वेदी की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात नहीं आती है सर, आदम की, अपने 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 चैनल पर चौड़े होते हैं ये। जब जब चैनल जब चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं हमारे जैद पटेल साहब, तो ये वही वही हार्ट अटैक का बहाना बनाता है। वही चीज हारिस ने भी वही की है अभी, अभी वो भी हार्ट अटैक का बहाना बना रहा है। तो वन बाय वन दे आर फॉलिंग फॉलिंग डाउन टू द लेवल्स। बस ठीक हो एक गया जी सिंपल एंड में जी। सिंपल इक्वेशन है कि दो लोग हैं जो दोनों ही कहते हैं हम डिबेट करना चाहते हैं। एक कहता है कि मेरे पे आ जाओ, तुमने चैलेंज किया है, नहीं तो न्यूट्रल पे जाते हैं। दूसरा कहता है नहीं नहीं, मेरे चैनल पे तो जरूरी होनी चाहिए, और वो सिर्फ लाइव की जिद है। वैसे उसके चैनल पे अलाउड है, उसको अलाउड भी है, लेकिन एक बहाना है हाथ में आ जाए, मैं उसे पकड़ के भाग जाऊं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस मैन इज ऑल अबाउट। ले जी, असल में मसला पता है क्या कैसर भाई, जिस ऑडियंस ने अब्बास के चैनल पर देख लेना था, उन्होंने थोड़ी इसके चैनल पे व्यूअरशिप देनी थी। फिर वो पहले उस बेचारे ने आपके ऊपर जो स्ट्रीम की है, वो 15 से 18 घंटे बाद 3.4 के व्यूज पे पहुंची थी। ठीक है, और सब्सक्राइबर देखें इनके, और इनका घमंड देखें। और आपकी जो स्ट्रीम थी वो चंद, हम हालांकि व्यूअरशिप की, हम ये इन चीजों के अंदर नहीं पढ़ते होते कि व्यूअरशिप क्या है, मगर समझाने के लिए कि अगर आप इस तौर पर भी देख रहे हैं ना व्यूअरशिप पर भी, तो कैसर भाई जो आपने स्ट्रीम की थी वो 7-8 घंटे बाद तकरीबन 8 के और 8 के से ऊपर पहुंच गई हुई थी। ठीक है ना, व्यूज में। ये 15 घंटे 18 और 4 घंटे की स्ट्रीम थी, ये भी याद रहे कि उसकी स्ट्रीम लंबी थी, आपकी स्ट्रीम 2 सवा 2 घंटे की थी। खैर बहरहाल, हैविंग सेड दैट, काफी कुछ इस पर हो गया। वंस एंड फॉर ऑल इसको हमने आपके सामने रख दिया। अब पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक इनको समझाए कि आपने डिबेट करनी है तो कैसे करनी है। मेरी तरफ से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम है, मैंने आपके सामने बता दिया है कि आवाज़ हक आपके लिए ओपन है।
लिंक मैं पब्लिक में दूंगा, लाइन में लग के आए। हाँ, वो दिन गए जब नवाब साहब फाख्ता उड़ाया करते थे और आकर कहते थे जनाब इतने तो, भाई आप लाइन में लग के आए, हाँ, कॉलर की तरह। बिल्कुल। और ये अच्छा, और ये एक और चीज, हाँ, ये कहते हैं जी कैमरा कैमरा ऊपर, तो तुम्हारे जितने कॉलर आते हैं तुमने अपने आप को सोलो लेआउट किया होता है। जैसे इस वक्त कैसर भाई हैं, ये देखें, जब कोई कॉलर आता है तो अपने आप को सोलो लेआउट कर लेता है ऐसे, ठीक है, अपने आप को सोलो लेआउट कर लेता है, ठीक है। तो उस वक्त बात हो जाती है, ये कौन सी डिबेट है कि जो डिबेट मेरा थोबड़ा देखने के बाद ही होनी है? वो कौन सी बातें, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसा मेरा मुंह देखकर इसने को नए किस्म के एटम बम निकालने हैं, वही उसमें भी एक चले बड़े हुए मजे की बात है अमर भाई, हाँ, उसमें भी एक बड़े मजे की बात है कि बात करते करते शायद उस बेचारे को याद आया कि चले आजकल तो गालिब कमाल से नहीं बनती, लेकिन हिस्टोरिकली तो हम पार्टनर ही रहे हैं, पार्टनर इन क्राइम। तो किसी ने ये कह दिया कि यार वो भी अपना चेहरा तो नहीं करता, तो इसने जल्दी जल्दी कर दिया, अच्छा भले मास्क ही पहन के आ जाए बंदा। Who the hell are you guys? हाँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अच्छा, जितने भी सुनने हम वाले आगे हैं बढ़ते हैं। सब जो जी हैं, जी, मेरी तरफ से, आमिर भाई की तरफ से ये चैलेंज लेके जा सकते हैं और उससे पूछो कि आखिरकार तुम दिन रात तुम्हारी ये जो हर वक्त ये टें लगी रहती है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे उनको फेस करने की, मसला क्या है आखिरकार? ऑनेस्ट डिबेटर हो, कोई दुनिया का ऑनेस्ट डिबेटर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे बात करने से नहीं घबराता, कोई भी नहीं घबराता। जरूर जाके उसे पूछेगा कि आखिरकार वो डीप डाउन जो प्रॉब्लम है ना, हमें वो बता दो। जी आमिर भाई। ठीक है जी। हमारे साथ एबीसी हैं, तरतीब से चलते हैं। राजदीप दे, मेरे ख्याल से सनातनी मौर्य को पहले ले लेते हैं। अ, इसको थोड़ा सा आज प्रेफर कर लेते हैं और मुद्दा पर बात करके फिर इनसे जल्दी इजाजत ले लेंगे, क्योंकि अगर इनको एंड पे लेके गए तो फिर मैं और मजीद थक चुका हूंगा। तो बेहतर यह है कि इनको पहले लेकर इनके साथ अच्छी बात करके, आज मूड अच्छा है, सनातनी भाइयों के लिए ब्रेक ले मौका लें, है वो अच्छे मैं जी। इनको एंटरटेन करता हूँ, आप बेशक ब्रेक ले लें। नहीं नहीं नहीं, कैसर भाई आपके हत्या करके इनको ब्रेक लिए नहीं, ये बंदा ब्रेकों फेल है, ये छठे गियर दे विच हुंदा जे। हाँ, नहीं खैर, ठीक है ना। कोई बात नहीं। नहीं, मकसद ये कहने का है कि नहीं वो फिर डेकोरम भी रखा जाए ना। बाकी आप ही करें बात। सनातनी मौर्य जी, आपको वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप? हम्म, हाँ जी, सभी को सलाम, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम, बड़ी बिल्कुल अच्छी बात आवाज आ रही है सनातनी मौर्य जी, उम्मीद है एक आपने। सजेशन दूंगा, एक सजेशन दूंगा बिफोर यूर सेइंग। जी, सर भाई ने जो भी बात रखी हारिस सुल्तान से रिलेटेड, तो ये स्ट्रीम तो नहीं था खैर रखने का, अपनी स्ट्रीम पे रखना चाहिए था, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। खैर अब रखें बात अपनी। अच्छा, एक मिनट आप ऐसे करें, आप जा सकते हैं, आप दादागिरी नहीं कहा। चलेगी, एक मिनट, नहीं नहीं, ये जाएंगे, सॉरी, दिस इज बाबू राव का स्टाइल है, ठीक है ना। इधर आके मामा नहीं बनना, टाइम वेस्ट हो गया। हम बैठे हैं ना यहाँ, जिसका टाइम वेस्ट है जुल्ली बिस्तरा गोल करे और जाके सो जाए। आ ठंड बड़ी है पा, उन्होंने छेड़, जा सकते हैं, इज्जत रास नहीं आई। ये जी टाइम वेस्ट हो गया, ये स्ट्रीम नहीं थी। अब तुम बताओगे क्या क्या रखना है क्या नहीं, आपसे पूछ के बात करेंगे क्या? कमाल करते हो, जाएं जाके सो जाएं। वाह वाह। एबीसी, मैं सोचा था कोई काम की बात करेगा। एबीसी भाई कैसे हैं भाई प्यारे, खैरियत से? जी जी, आमिर भाई, कैसर भाई कैसे हैं, और दूसरे भाई जो हैं? बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताएं एबीसी भाई, आप सनातनी भाई हैं? नहीं, सनातनी तो नहीं हूँ मैं, नॉन मुस्लिम हूँ। तो आपसे बात करनी थी अगर हो सके तो। आप आज के मुद्दा पर भाई बात करना चाहते हैं? आज के मुद्दा तो मुझे पता, मगर मैंने आपकी 2-3 स्ट्रीम देखी है जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, अगर इजाजत दें तो। आप ऐसे करें, एबीसी भाई प्यारे भाई ऐसे करें, अगर हम इजाजत दे देंगे किसी और मुद्दा पे बात करने की, दूसरे लोग जो पीछे हैं उनको फिर काम खराब हो जाएगा भाई, ठीक है? अगर आप बताएंगे मुद्दा क्या है तो अगर हो सके तो मैं शेयर कर लूंगा, वरना तो फिर नेक्स्ट टाइम। ठीक, जबरदस्त जबरदस्त, फेयर इनफ। बात यह है एबीसी भाई कि एक्स मुस्लिम चैनल्स जो हैं उनको सनातनी दोस्त जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं, और उनका धर्मशास्त्र कुछ और बताते हैं। क्या उनको सपोर्ट करना चाहिए? और हिंदू मुस्लिम में ये नफरत और बोगस का जो बीच है, फसाद का, वो बो रहे हैं, क्या ये करना चाहिए? नहीं, होना तो इस तरह नहीं चाहिए। मैं एक पिछले दिनों गालिब कमाल की स्ट्रीम में भी था, उसने भी ये बोला कि ये सनातनी जो है ये भी ये जो है वो एजेंडा के तौर पे कर रहे हैं। तो अगर ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अपने आप को जो है वो ग्लोरीफाई करें, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि आप इस चीज से डिसएग्री कर रहे हैं कि सनातन लोग जो हैं उनको एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट सिर्फ इस बुनियाद पर कि इस्लाम के खिलाफ कोई रेजिस्टेंस खड़ी करें, ये नहीं करना चाहिए, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये। अच्छा, अब ये पता नहीं कि वो कर क्यों रहे हैं, उससे वो फायदा क्या होगा? नहीं, वो तो खुल गया ना,
दैट्स एन ओपन सीक्रेट रिटन ऑन द वॉल सर। ये क्या? कोई अब कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा, अब तो पब्लिक आ गया है, मेरे पास वीडियो मौजूद है। हेलो आमिर भाई, शायद भाई उनकी मेरी तरफ से कोई आवाज आ रही है? कनेक्टिविटी का कोई इशू आ गया है। एबीसी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी 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 सर, जी जी अब आ जी रही है आवाज जी? जी जी जी। जी, आ जी रही जी है आमिर जी। भाई। हाँ ठीक हो गया। तो मकसद कहने का ये है कि वो तो खुल के आ गई ना बात सामने, एबीसी भाई खुल के आ गई बात। हाँ जी, नहीं ये तो देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई इसलिए कि कोई फसादात हो, और इसके देखिए, पता है इसमें मसला क्या होता है, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन मुल्कों में तो नहीं होगा जहाँ पे आप लोग मिनोरिटी में हैं, ये उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है फिर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही मसला। तो इसीलिए क्यों? वहां हो रहा है ना। देखें इनका बेस कैंप क्या है, कैपिटल कहाँ है एक्स मुस्लिम्स का इस वक्त, जहां से पैसे दिए जा रहे हैं। वो तो कैपिटल तो इंडिया बना हुआ है ना, आपको पता होना चाहिए, ये तो कॉमन जी सेंस की जी, बात है। मैं यही आपसे ये कह रहा हूँ कि वहां पे इस तरह का है। गो के मैं कोई मुसलमान तो नहीं हूँ, पर बात यह है कि जो बात अगर जो ठीक है तो उस पे तो बात पे एग्री हो सकते हैं। ये अगर इसमें बिल्कुल किसी का खून बहे और कोई मरे, तो ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल है ही नहीं, किसी किसी भी तनाजुर से और किसी भी लेवल पर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू एबीसी भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। किसी और मुद्दा पर जो आप बात करना चाह रहे थे वो फिर कभी कर लेंगे, ठीक हो गया? चले चले, ठीक है। थैंक यू एबीसी भाई, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आज बड़े बड़े प्यारे भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजदीप दे साहब हमारे साथ हैं, होपफुली इनसे अच्छी बात करने का मौका मिलेगा। नमस्कार सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आदाब, वेलकम, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। राजदीप भाई आपने आज की गुफ्तगू सुनी? जी मैंने सुन लिया। मैं उसी जी टॉपिक जी, पे बात करना हूँ। हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले जो आपने जिस स्ट्रीम रखा था कि जो ये हिंदू धर्म या ब्राह्मण के पे बात कर रहे हैं, बुनियाद क्या है? उसका बुनियाद जो है, पहले इसका 6 स्टेज होता है। इसमें पहले आता है आपका सांख्य योग। वो दरअसल वो ऐसे फिलोसफी है जो नास्तिक फिलोसफी आता है। उसमें ये लोग मैं आपसे कहते हैं मैं एक मिनट, मैं रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ, मेरी बात सुने। मैं मेजॉरिटी हिंदू इस वक्त जो हैं वो नास्तिक हैं या वो हिंदू हैं जो वेद को मानने वाले हैं? देखिए, वो जिस तरह के हिंदू है, वो दरअसल कल्चरली हिंदू है। वो हिंदू है ही नहीं, ये बात आपको समझने की जरूरत है। और ये एक देखिए, मिनट मेरी बात आपके ये समझ। मेरी बात सुने। नहीं 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 नहीं, ये पहले भी बात हो चुकी है, अगर आपने पीछे सुना है राजदीप भाई, वो पहले भी बात हो चुकी है। कल्चरल हिंदू आज है ना, इनको समझाना नहीं है क्या? मिसाल के तौर पर, अगर किसी धर्म के अंदर फैब्रिकेशन हुई है, कॉन्कॉक्शन हो गई है, चीजें चेंज हो गई हैं, मिसगाइड हो गए हैं लोग, उससे धर्म तब्दील नहीं होता ना। धर्म तो अपनी हकीकत में रहेगा, अपने सेंस के अंदर। शास्त्र जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पर हैं। हिंदू अगर नहीं मान रहा तो हिंदू को बताना पड़ेगा, सनातनी भाई को यह बताना पड़ेगा कि उसके शास्त्र क्या कहते हैं, वो लाख कहता रहे। अब मिसाल के तौर पर एक इंडियन जो है वो ये कहे मैं बाय बर्थ इंडिया में मेरे माँ बाप थे, तो मैं कल्चरली इंडियन हूं, कॉन्स्टिट्यूशन उसको डंडा दे के मनाएगा। संविधान, पुलिस, अदालतें, ये सारे उसको सीधा करके बताएंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ क्या कहता है। वो कल्चरल होना या नॉन रिलीजियस होना उसकी उस गुनाह को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, उस वायलेशन को। समझ रहे हैं दे भाई? तो मैं आपसे चाहता हूं आप इस सिनेरियो को समझते हुए जवाब दीजिए। मुझे पता है हिंदू इस वक्त मैं किधर खड़े आपकी हैं। मैं आपके ही जवाब देने आ रहा था, आपने ज्यादा बोल दी। मैं जो कह रहा था, आपको पहले समझना पड़ेगा ये हिंदू हुए कैसे। पहले हिंदू हुए कैसे? सबसे पहले सब तो बौद्ध ही थे। ये हिंदू हुए कैसे? पहले आ जाते हैं कि आजादी के बाद की बात। आजादी से पहले अगर मेरा रानी मेरा भाई लक्ष्मीबाई की मेरा नाम भाई सुने। मेरा भाई, मैं आपको पता क्यों रोक रहा हूं? आपको लग रहा होगा यार ये बंदा मुझे बार बार रोक रहा है। भाई लंबी लेंथी स्टोरी आप जो बताने लगे हैं वो सबको पता है, हमें पता है, इस पर प्रोग्राम्स किए हुए हैं हमने। मुझे नहीं पता आपने कितना सुना है। सैम भाई ने हिस्ट्री के ऊपर प्रोग्राम किया है, एलपीज के ऊपर किया है, वेदास कहां से है, बुद्ध कहां से आए, इसके ऊपर बात की हुई है हमने डिटेल के साथ। वेदास की हिस्ट्री के ऊपर हमने बात की हुई है, इसमें कितनी फिलोसफीज हैं इनके ऊपर हमारी बड़ी डिबेट्स हो चुकी हुई हैं। मसला इस वक्त ये पड़ गया है, हिंदू इस वक्त जो है, चले चार्वाक है या नास्तिकता है, वो विचारधाराएं हैं, कोई भी है, मानवता तो है, इंसानियत तो है ना। इन शास्त्रों को नहीं मानते, अकल भी नहीं, क्या तर्क भी इस्तेमाल नहीं करना। ये है वो बात जिसको समझना चाहिए। राजदीप भाई जरा शॉर्ट देखिए, रख के टू पॉइंट बात रख दीजिए प्लीज। हाँ, मैं वही बोल देता हूँ। ये जो हिंदू रिलीजन आया है आज के, जो आप देख रहे हैं,
वो आया ही है इस्लाम के विरुद्ध में। आपको ये समझना पड़ेगा, ये आया ही तो ये एग्जिस्टेंस में आया है इसके बाद कि इस्लाम